Hello friend, very good morning. Welcome back new video. Today start now trigonometry. Trigonometry is the very important. All subjects will be any exam JEE and NEETs and advanced. So very important the trigonometry. So this let's start the trigonometry. Means trigonometry. तो भाई ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब मीन्स आई मीन फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिकोणमिति मीन्स हिंदी में से कहते हैं त्रिकोणमिति। तो आइए देखिए ट्रिग्नोमेट्री को शुरुआती समझते हैं क्या है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री होता है, देखो ट्रिगो का मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रिगो का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल होता है। इसका मीन्स क्या होता है भाई? इसका मीन्स क्या होता है? ट्रायंगल। और इसका मेट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट यानी जो हम ड्रॉ करते हैं ना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स मेजरमेंट इज राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स इसको डिनोट से एक प्रकार से देखा जाए तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज योर राइट एंगल, ड्रॉ दिस योर राइट एंगल ट्रायंगल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है? ये मान लीजिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसको हम, आप लोग को तो छोटे हैं इसको पता होता है, ये हमारा 90 एंगल है। 90 ये हमारा 90 डिग्री होता है। और क्या होता है ये तो आपको पता है, ये हाइपोटेनस है। ये मतलब क्या है? बेस है, लिख भी दे रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर है, या हाइट भी इसे कहते हैं, परपेंडिकुलर। और इसे हाइट भी कहते हैं, हाइपोटेनस भी कहते हैं। ठीक है, तो भाई ये हमारा इतना हाइपोटेनस हो गया। इतना चीज़ तो हमने जान लिया। देखिए इतना चीज़ हमने जान लिया। बी गेट साइड्स हाइपोटेनस विल बी एंगल। देखो जो एंगल के सामने वाली साइड को, जो एंगल के सामने वाली साइड, जैसे एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये हमारा एक रूल हो गया। और एक रूल ये होता है, अगर जैसे एरिया, इसकी कोई एरिया पूछा जाए, कोई एरिया पूछे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या बोलोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए अभी हम आज इंट्रोडक्शन ही चैप्टर लेंगे। इंट्रोडक्शन चैप्टर है क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपको स्टार्टिंग से समझ में आएगा तो आपको चैप्टर करने में दिक्कत नहीं होगी। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रूविंग करने वाला आता है, मैंने आपको बता दिया। ये 90 डिग्री होता है और जो ये हमारा होता है ये थीटा होता है। ठीक है, तो हमारा थीटा होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 90 माइनस थीटा वगैरह। ठीक है भाई, इतना चीज़ तो आप लोग समझे है ना, इतना चीज़ आप लोग समझे। तो अब हम देखिए इतना चीज़ एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। देखो ये ट्रिगो मतलब ट्रायंगल हो गया, और मेजरमेंट मतलब जो हम डिनोट्स करते हैं। देखिए अगर हम एंगल के साइड से देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा थीटा हो जाता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, और ये हमारा 90 माइनस थीटा होता है। ये हाइपोटेनस होता है, बेस होता है, और परपेंडिकुलर होता है। ठीक है भाई, आप लोग तो पाइथागोरस जानते हैं ना, मीन्स एक नाम इसका और है बोधाइन। ठीक है, बोधाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आज से जान लीजिए, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, जेई नीट एडवांस में पूछ लेता है ना। चलिए भाई, इतना आपको नोट करना नहीं, मैं इरेज कर रहा हूँ 1 2 3। तो ठीक है, मैंने इतना इरेज कर दिया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? और पहली चीज तो जान लीजिए ये साइन, ये देखिए एक चीज, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है भाई, इतना तो हो गया। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे हम थीटा भी लगा सकते हैं, थीटा लगा सकते हैं, थीटा। ठीक, यहाँ पे हमने थीटा लगा दिया। ठीक है, इसको पहले आप लोग याद करिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। साइन कॉस
tan cot sec cosec, इसको आप लोग जब याद करेंगे तो भाई इसका रेशियोज क्या होता है। रेशियोज देखिए पहले आप पहले ही तो रेशियोज की बात कर लेते हैं। रेशियोज की बात से करने से छोटा छोटा फार्मूला देखिए, जब हम छोटा छोटा फार्मूला याद करेंगे, जैसे देखो साइन का फार्मूला, देखिए साइन का फार्मूला, साइन को हम किस में चेंज करेंगे, देखिए इसको इसमें इधर साइड साइन को हम चेंज करते हैं कॉसेक में, ठीक है। तो भाई पहले लिखते हैं फार्मूला हमारा पहला लिखेंगे, ठीक है। हम साइन को किस में चेंज करते हैं, साइन को हम चेंज करते हैं कॉसेक में। तो हम पहला फार्मूला होगा साइन थीटा इक्वल टू 1/, भाई इसको हम इसमें चेंज कर रहे हैं तो 1/, कॉसेक थीटा, ठीक। ये हमारा 1/, कॉसेक थीटा हो गया। और अगर वही पूछ ले कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/, साइन थीटा, 1/, साइन थीटा। मीन्स दिस इज अपोजिट विल बी 1 cosec विल बी अपोजिट दिस 1/, साइन थीटा, है ना। इसका अपोजिट हो जाएगा। और कोई फिर अब देखिए एक चीज और आ गया, ये तो हमारा पहली आइडेंटिटी होगी यहाँ पर। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कोई पूछ ले तो क्या आप बोलेंगे इक्वल टू 1। देखो भाई सबसे मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी में आप कहीं भी जाएंगे तो ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। हमारा पहला फार्मूला यहाँ पे हो गया। अब देखिए हम दूसरे फार्मूले की ओर चलते हैं। अब देखिए ठीक है, दूसरे फार्मूले की ओर चलते हैं तो इसको हम इससे डेरिवेट करते हैं। मीन्स इसको हम जो कॉस होता है, कॉस को होता है सेक्स थीटा, ठीक है भाई। दूसरा फार्मूला की ओर हम चलते हैं। देखिए जब दूसरा फार्मूला लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/, भाई कॉस को हम सेक्स तो 1/, सेक थीटा, ठीक है। तो ये हमारा 1/, सेक थीटा हो गया। 1/, सेक थीटा तो वही हम फिर करेंगे 1/, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक, यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 1/, कॉस थीटा, ठीक। ये हमारा 1/, कॉस थीटा आ गया। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो नोट में मैंने जो इसको पॉइंट लिया है इसको आप लोग याद जरूर करिएगा। अब ठीक है, अब देखिए टैन थीटा। अब देखिए हमने साइन से कॉस, अब कॉस से सेक, अब टैन से करेंगे कॉट। मीन्स देखिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा 1/, कॉट थीटा, 1/, कॉट थीटा, ठीक है। तो वही अपोजिट दिस करेंगे। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, कॉट थीटा, दिस इज योर ट्रांसपोज 1/, टैन थीटा, ठीक। ये चीज हमने कर लिया, ठीक भाई इतना तो हमने कर लिया। कॉस थीटा इक्वल टू 1/, टैन थीटा, और टैन थीटा, और यहाँ पे हम लिख देंगे तो कोई पूछ लेगा टैन थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है। इतना हमने करा दिया। अब हमारा क्या बचता है, साइन कॉस टैन हो गया, कॉट भी हो गया। अब हमारा चौथा क्या बनता है, चौथा टैन थीटा। अब इसको थोड़ा आप लोग मैं इरेज करता हूँ, यही नहीं साइड में आप लोग देख लीजिए, यहाँ साइड में आप देख लीजिए, ठीक। यहाँ जब साइड में आप देखेंगे चौथा फार्मूला हमारा है। अब टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, चौथा टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू हमारा जो साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक। हमारा इतना हो गया। और कॉट, अब टैन हमारा कितना है, टैन को हमने फिर साइन, यहाँ से साइन लिया, ठीक है। पहले हम रिवर्स साइड चलेंगे, है ना, रिवर्सिबल चले, फिर इरिवर्सिबल चल रहे हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। और कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन, दिस इज अपोजिट, मीन्स कॉस अपॉन साइन, दिस इज अपोजिट। तो ठीक है, हमने इतना कर लिया। आप लोग चाहे इसे नोट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज स्टूडेंट, you learn this trigonometric formulas
and practice this sin, cos, tan, cot, learn. Okay, all of you. So let's start with trigonometry ratios. So erase this. आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो ठीक है, हमारा इतना हो गया, हमने अब इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसे ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी बच्चा लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री से, हर कहीं भी आप किसी भी मैथमेटिक्स एग्जाम देंगे, मतलब ऐसा कोई कंपटीशन लेवल है नहीं जहाँ ट्रिग्नोमेट्री पूछता ही नहीं। तो चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तो आप जानते हैं ना, तो वही देखिए। परपेंडी ये क्या है बच्चों लोग, क्यों भाई, ये क्या है बच्चा लोग, इसको, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आई रिपीट, परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, बेस। इसको लर्न करने की एक ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, देखिए ऐसे मैं बोल ले रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा। और एक तरीका और है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपका नाम है बद्री होगा तो बद्री लिख लेना, ऐसे देखा करो, समझे। और इसको एक हिंदी में भी नाम देते हैं, लाल बटे कक्का, हिंदी में कहते हैं, जैसे कण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर। देखिए ये लाल बटे कक्का, ठीक है। कक्का का मीन्स ये है, देखिए, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, कण स्क्वायर, कण स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ओके ऑल ऑफ यू। तो ठीक है, हमने इतना तो कर लिया भाई, इसको ठीक है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं आपको याद आएगी, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। आई रिपीट दिस ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगेन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बट वन ट्रिक्स विल बी रिपीट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए, ठीक है, इतना तो हो गया भाई। देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, साइन, कॉस, टैन, ठीक है भाई। हमने तो इतना लिख लिया, साइन कॉस टैन लिख लिया। अब यहाँ लिखेंगे अपोजिट, कॉट, साइन कॉस टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। हमने तो इतना लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हम अब साइन को क्या लिखते हैं, साइन को देखिए क्या लिखते हैं। देखिए हम ये एरो इसलिए बना रहे हैं, साइन को ये इसलिए लिखते हैं। देखिए साइन को क्या लिखते हैं, साइन इक्वल टू पी अपान एच, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, पी अपान एच हो गया भाई। बहुत बढ़िया, हमने इतना कर लिया, बहुत इजीली ट्रिक है, देखिएगा। और कॉस को क्या लिखते हैं, 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 कॉस को हम लिखेंगे बी अपान एच, यानी बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक है। इसको हम नीचे से इसलिए बताए हैं क्योंकि पहले अभी नीचे चल रहे हैं, नीचे की रो चल रहे हैं, ठीक है। जब हम अपोजिट साइड चलेंगे, देखिए कॉस को हम क्या लिखते हैं, बी अपान एच लिख देंगे, ठीक है। और टैन को क्या लिखते हैं, टैन, टैन इक्वल टू क्या लिखेंगे, टैन को लिखते हैं बी अपान पी अपान बी, ठीक है भाई। हमने मतलब रिवर्सिबल में चल रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब देखिए बैकवर्ड में कैसे चलते हैं, मीन्स बैकवर्ड, दिस इज योर फॉरवर्ड। ओके, अब देखिए हमने इतना किया, इसको वैसे किया हमने, फिर इसको वैसे किया हमने, इसको वैसे किया। दिस विल बी अपोजिट, मीन्स कॉट इक्वल टू बी अपान पी, सेक इक्वल टू एच अपान बी, एंड कॉसिक इक्वल टू एच अपान पी। देखिए अब टैन हो गया ना। अब हमारा देखिए कॉट क्या होता है, कॉट इक्वल टू, देखिए इसका अपोजिट होता है, कॉट इक्वल टू बी अपान पी हो जाएगा, बी अपान पी हो जाएगा हमारा। और सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, या चपान बी। इसका मीन्स तो समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए इसका एक फार्मूला भी होता है पाइथागोरस का, पी स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसको आप देखिएगा, यही सब मीन्स है, ठीक है। इसका मतलब कि सेक स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा, सेक इक्वल टू एच अपान पी हो जाएगा हमारा। और कॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपान पी,
सॉरी एच अपान यहाँ पे बी रहेगा ना, यहाँ पे एच अपान बी। देखिए भाई हमने तो इतना कर लिया, ठीक है, हमारी रेशियोज कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमारी इसको आप नोट कर सकते हैं। तो हम इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन करेंगे, यहीं से फिर हमारा इंट्रोडक्शनी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप लोग फार्मूला कुछ देवेंद्र सर करवा देंगे आपको, तो फार्मूला लिख लीजिएगा, आपको बताएंगे। और मैं तो इंट्रोडक्शन बता ही दिया हूँ, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। नोट ना करे हो तो बैग जाकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए पूछा है क्वेश्चन एक यहाँ पूछा है इफ tan थीटा इक्वल टू कितना है, इफ tan थीटा इक्वल टू कितना है 3/4, फाइंड tan रेशियोज। tan थीटा कितना है 3/4, और फाइंड क्या करना है भाई, हम रेशियो भी, भाई हमने रेशियो पढ़ा है ना, तो फाइंड रेशियो, फाइंड क्या करना है tan रेशियो। ठीक है, हमारा यहीं पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब अभी हमने आपको बताया tan को क्या लिखते हैं, tan को देखिए, tan को क्या लिखते हैं, tan इक्वल टू, अब आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए भी करो, समझे। आप बताइए tan को क्या लिखते हैं, tan को लिखते हैं P/B। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ठीक है, एक भाई हम अपना राइट एंगल ट्रायंगल, दिस विल बी ड्रॉ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज परपेंडिकुलर एंड बेस हाइपोटेनस। ओके, मीन्स हाइट भी कहते हैं इसे। देखिए अब पर देखिए अभी कितना है परपेंडिकुलर, कितना है हमारा परपेंडिकुलर, कितना है परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर कहाँ पे आएगा बताइए। ये परपेंडिकुलर हमारा 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 भाई ड्रॉ कर लिया। ठीक, और बेस कितना है, बेस कितना है 4 है हमारा, तो भाई हमने यहाँ पे 4 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये पूछ रहा है कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी भाई, है ना, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी। तो भाई चलो अब हम करते हैं, अब हाइपोटेनस की वैल्यू जो आएगा हम ही लिखेंगे। ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब हाइपोटेनस की वैल्यू लगाएंगे तो वही फिर लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, क्या दिक्कत है, अपने आप से फार्मूला हम लगाएंगे P इक्वल टू, पर पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे, P इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर पी स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया हमारा इतना। ठीक है, हमारा फार्मूला हो गया। जब फार्मूला हो गया तो हमारा उसी पे हम वैल्यू अपना रखेंगे और हमारी वैल्यू निकल आ जाएगी। देखिए हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस मीन्स AC कितना है हमारा, AC कितना है हमारा एच है, यानी एच स्क्वायर कुछ नहीं है। ठीक है, और ये वैल्यू हम इसे पे रखेंगे ऊपर, मतलब कि परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16। ठीक है भाई, हमारा इतना तो हो गया। अब हम देखिए क्या करते हैं, अब देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो, इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा ना, √25 हो जाएगा भाई। इसको तो आप लोग जानते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट भी करवाया था देवेंद्र ने श्री में करवाया, मतलब √25। जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा भाई, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारा। तो भाई ये देखिए हमारी वैल्यू निकल गई, हाइपोटेनस की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 4 और परपेंडिकुलर की 3 हो गई। चलिए भाई हमने इतना तो कर लिया, स्क्वायर से अंदर कट जाएगा, ये 3/5 ठीक, इतना तो हमने कर लिया। अब देखिए और एक चीज़ और है, इसको हम स्क्वायर से भी काट देते हैं तो हमारे एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक, चलिए ठीक, बहुत बढ़िया, हमने इतना कर लिया। चलिए अब एक आध क्वेश्चन और कर लें कि आपसे करवाएं, क्यों भाई, कि अब तो हमारा हो ही गया भाई, हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ ही लिया है। अब देखिए कुछ करते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। अब तो इसी प्रकार से एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं, बाकी तो करना आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन हमारा पूछा है, यहाँ पे जो है कॉस रख देते हैं, वैल्यू देते हैं, फाइंड यहाँ पे हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम रखेंगे कितना है कॉस थिएटा की वैल्यू कितनी है 4/5 और कॉस थीटा और फाइंड क्या करना है हमें कॉस थीटा करना है। ठीक, यहाँ पे हमने और रेशियोज फाइंड करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे करते हैं रेशियोज, हमने आपको बताया था ना। अब देखिए क्या करते हैं। अब आपको जान लीजिए कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा क्या लिखते हैं भाई, कॉस थीटा क्या लिखते हैं बताइए आप लोग भाई। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। साइन कॉस्ट यानी B/H लिखते हैं ना, यहाँ साइन ये हो गया, कॉस ये हो गया, यानी B/H लिखते हैं। B/H हो गया हमारा। B/H का मीन्स क्या हो जाएगा, मतलब बेस की वैल्यू 4 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। और ABC यहाँ पे कर लेंगे हाइपोटेनस, यहाँ बेस की वैल्यू 4/5 कर लेंगे। बेस की वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक। परपेंडिकुलर की वैल्यू, बेस की वैल्यू कितना है, बेस की वैल्यू हमारा है =4 है और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। हमने भाई इतना तो कर लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, h² = p² + b², ठीक है। h² की वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर = p² कितना है, p² कुछ नहीं है तो स्क्वायर रख देंगे। और b² कितना है, b² कितना है भाई बताओ, b² है हमारा 4 का स्क्वायर, देखिए 5 5 25 हो जाएगा हमारा, = p² + 4 4 16 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा ये 16 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या, इसमें 25 में से माइनस करो 25 तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, p² = कितना हो जाएगा √9, ठीक है। जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा p = कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। रूट से बाहर निकाला तो हमारा p = कितना हो गया 9 का मीन्स 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो गया, ठीक है। हमारा 3 की वैल्यू हो गई। चलिए अब हम अपना यहीं पे लेक्चर, हम आप लोग क्वेश्चन करते रहिए ऐसे रिलेटेड। अब जो नया वीडियो आएगा उस पर देवेंद्र सर क्वेश्चन कराएंगे और आप लोग को बताएंगे क्या करना है। पहले इतना आप पढ़िए, फिर आप कल से हम एक नया अब नई थोड़ा प्रूविंग कराएंगे। तो इसी प्रकार से हम अपना लेक्चर एंड करते हैं और आप लोग पढ़ाई करो, खूब अच्छा नाम कमाओ। हमारे देवेंद्र सर काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब भी करा करो और मोटिवेशनल वीडियो देखना हो तो देवेंद्र सर बताते हैं मोटिवेशनल वीडियो देख लेना, देवेंद्र वर्मा एंटरटेनमेंट। अब हम लोग आप लोग को ऐसा करते हैं, अब 12th की भी अगर 10th का ख़त्म हो जाता है तो 12th का भी सिलेबस चलाएंगे, ठीक है। अभी तो नहीं, हालांकि अभी तो कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 समर वेकेशन एंड हो जाए फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओके ऑल ऑफ यू, प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब देवेंद्र वर्मा एंटरटेनमेंट दिस लाइव वीडियो, ओके। दूसरा चैनल एंड एक चैनल का हमारा और नाम है देवेंद्र स्टडी पॉइंट, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करिए। देवेंद्र स्टडी पॉइंट के नाम से है, उस पर आपको स्टडी से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे, मोटिवेशनल के वीडियो मिलेंगे, जो आग लगाने वाला मोटिवेशनल आता है ना, तो ऐसा आप उसको देखिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े। तो इसी प्रकार से अपना लेक्चर एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू।